अस्सलामुअलैकुम टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल हैरियत से हैं। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है और कमेंट्स भी ज़रूर करने हैं। तो जी इस टाइम सुबह दोपहर हो चुकी थी और घर की सारी सफाई वगैरह होने वाली थी। फिर ये मैंने चारपाई वगैरह उठानी थी और सारे बिस्तरे वगैरह उठाने थे क्योंकि मौसम थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। तो अब चादरें वगैरह ऊपर ली जाती थी और ये एक साइड पर सारा कचरा वगैरह छत साफ़ की थी तो उसका ला के रखा था। और ये कुशन के कवर धोए थे सारे तो वो भी चढ़ने वाले थे ऊपर। तो बस आपको जल्दी जल्दी से इस पूरे घर की सफाई करके आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये जी हमारे घर की सफाई हो चुकी है और उसके बाद मेरी खाला ने आना था। तो कोई पक्का पता नहीं था, कभी गई थी कि मैंने नानो घर आना है तो कभी गई थी यहाँ। फिर उन्होंने थोड़ी देर कॉल करके बताई थी कि मैंने आना है। तो फिर सारा काम वगैरह करना था, उनके लिए खाना वगैरह बनाना था। मामा नीचे थी और इस टाइम पापा आने लगे थे और उनके लिए रोटी वगैरह बनानी थी। और फिर उसके बाद मैंने अपना जो थे पुलाव बनाना था और साथ में कस्टर्ड बनाना था। तो अंदर इस टाइम आज मेरे भाई ने ना अकेडमी से छुट्टी की थी, आपको पता तब अशूबे चश्म की बीमारी चल रही थी। तो उसकी आँख अभी थोड़ी बेहतर हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसने मोबाइल देखते वक्त उससे कुछ नहीं था होता। तो लेकिन उसे जो है ना अकेडमी जब वो पढ़ते हुए कुछ होता था, इसलिए फिर उसने कहा कि मैंने छुट्टी करनी है। तो फिर मामा ने उसको करवा दी थी। 2-3 दिन लगा था। वैसे भी सर ने उनको अकेडमी से कहा था किसी ने आना ही नहीं है क्योंकि फिर इतना ज़्यादा फैल दिया। तो इसके बाद जी पापा आ चुके थे और मैं अब यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगी थी, पराठा उनके लिए बनाना था। तो बीच में कॉल आ गई थी, फिर आपको एक ही बनाते हुए दिखाया था तो फिर दूसरा नहीं था दिखाया। उस टाइम ही हालांकि कॉल आई थी कि मैंने आना है। तो अब जी मेरे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब मैं पापा को खाना दूँगी। दोपहर टाइम वो खा लेते हैं तो 2 पराठे खा लेते हैं लेकिन थोड़े से मोटे होते हैं, मतलब नरम होने चाहिए क्योंकि उनसे चबाए नहीं जाते। इसलिए वो कहते हैं मुझे ज़रा बड़ा पेड़ा काट के तो वो ज़रा बना के दिया करो थोड़ा मोटा। तो फिर मैं उनको इसी तरह बना देती हूँ। सुबह टाइम जब वो खा जाते हैं तो वो एक ही खा के जाते हैं क्योंकि साथ में वो दही वगैरह होता है। तो इसलिए इस टाइम मैं साथ सालन के देती हूँ। वो कहते हैं खुश्क रोटी मेरे से नहीं खाई जाती, तुमने पराठा बना दिया। तो फिर इसीलिए मैं उनको पराठा बना देती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। मैंने ना दरअसल एक पराठा आपको मैंने इसका पेड़ा बनाते हुए नहीं दिखाया, मैंने आपको बताया कॉल आ गई थी बीच में, मैं बना रही थी। ये मैंने दूसरी तरह लच्छेदार पराठा बनाया था। तो लेकिन आपसे शेयर नहीं हो सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे कभी इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, ये इसको किस तरह बनाते हैं। तो अब जी एक साइड पर मैं दूध बॉयल कर रही थी और दूसरे साइड में पापा के लिए चाय बना रही थी। और अब ये मैंने चिकन ले लिया है और इसका बाद मैं बनाई थी चिकन टिक्का पुलाव। तो सबसे पहले इसमें लहसुन का जो है ना 1 टेबल स्पून आपने डालना है पेस्ट और 1 टेबल स्पून आपने डालना है अदरक का। वो मैंने क्रश कर लिया था क्योंकि दूसरा ग्राइंड किया जो रखती है ना वो नहीं था है। और 1 प्याली इसमें दही डालना है आपने, चिकन के हिसाब से ये थोड़ा कम दही डाला था क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही पानी पानी हो जाता, फिर फ्राई नहीं हो पाता सही तरीके से।
और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब हमने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें लेमन जूस डालना है। या आपके पास लेमन हो वो भी आप डाल सकते हैं, और अगर लेमन जूस आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और फिर थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर डालना है ताकि जो हम मसाला दूसरा लगाएं तो वो अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। और अब हम इसमें डालेंगे जो मसाला होता है, वैसे चिकन टिक्का वाला मसाला है वो हमने इसमें डाल देना है। पूरा पैकेट नहीं डालना क्योंकि मिर्चें ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी और कुछ लोग मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं खाते। जो अगर हम अपने लिए बनाते मतलब मेहमान वगैरह ना रहे तो फिर तो मैंने सारा पैकेट डालना था, लेकिन अब खाला ने आया था तो वो इतनी तेज़ मिर्चें नहीं खाते तो इसलिए फिर थोड़ा सा कम डाला था, तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। और फिर हमने इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रख देना है ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। और यहाँ पर जी मैंने कस्टर्ड भी तैयार कर लिया था, एक साइड पर मैं कर रही थी। आज ज़रा थोड़ा गाढ़ा कस्टर्ड बनाया था क्योंकि पापा अपनी पुप्पो के हाथ का खाते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत मज़े का है, इस तरह उसने वो ज़रा गाढ़ा कर बनाती है। तो मैंने उसे बनाया तो कहते हैं नहीं पतला ही बनाना था। मैंने कहा चल कोई नहीं, अब मैंने बना लिया है। और इसमें थोड़े से बनाना डाले थे और जो कॉकटेल का डिब्बा होता है जो फ्रूट पाइनएप्पल वगैरह वाला तो वो हमने इसमें शामिल कर दिया और ऊपर बादाम गार्निश करके वो डाल दिए। तो ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम तकरीबन घंटे के लिए तो फ्रिज में, जब मेहमान आएंगे तभी निकालेंगे। अब मैं फ्रिज में रख दूँगी और ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको सर्व कर देंगे। तब तक जी हमारा वो जो चिकन था वो पड़ा हुआ था तो मैंने कहा कि अब इसको जल्दी जल्दी फ्रिज में रखें और फटाफट अपने चावल वगैरह बनाने स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जी ऑयल डाला है, इसको हल्का सा हम गरम करेंगे और फिर इसमें हम प्याज डालेंगे और उनको नॉर्मल सा लाइट सा ब्राउन करेंगे। 1 अदद हमने प्याज लिया था और उसको नॉर्मल सा हमने ब्राउन कर लिया। और फिर इसमें आधा टमाटर और हरी मिर्ची 2 अदद और 2 कड़ी पत्ते हमने लिए हैं, 2 लौंग ले लिए और 1 दालचीनी का पीस ले लिया। तो अब हमने इसमें शामिल कर दिया और इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक ले लिए और फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हाफ़ टी-स्पून हमने डाल लिया लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नहीं डालना, ज़्यादा ही डालना है, मतलब मैंने अभी 1 टीस्पून डाला था तब 3 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल लिया क्योंकि हमने जो मसाले वैसे आज 2 गिलास चावल बना रहे थे तो जैसे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था अगर हम चिकन इसके बीच ही शामिल करते तो। वो मैंने अलग सारे मसाले लगा के रखे हैं इसलिए मैंने 3 टीस्पून ही शामिल किया है नमक। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी-स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला क्योंकि इतनी तेज़ मिर्ची वाले हमने चावल नहीं बनाने, इस तरह के बनाने हैं कि नॉर्मली सब खा सकें। ये एक बादियाने फूल हमने शामिल कर दिया, इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है कड़ी पत्ता की और इसकी चावलों में अलग से खुशबू आ जाती है। तो 2 गिलास चावल थे तो 4 गिलास पानी शामिल होगा। तो ये हमने सारा पानी शामिल करके बाद अच्छी तरह से पानी को जब बॉयल आ जाएगा फिर हमने उसके बाद अपने चावल इसमें शामिल करने हैं। और अगर मतलब कि मैं पुराने चावल हों और लंबे चावल हों ना
वो इजीली और जल्दी पक जाते हैं। और उनको भिगो के थोड़ी ज़्यादा देर रखें तो हम तकरीबन घंटा रखें, मिनटों में पक जाते हैं, पता भी नहीं लगता। लेकिन वो हिसाब से होते हैं, महंगे भी बहुत होते हैं। तो ये जब हमने चावल शामिल करते हैं इसमें, और थोड़ा सा मसाला मैंने दरअसल लाइट मतलब किया था ब्राउन, इसकी वजह से ज़्यादा वो कहते हैं ना नज़र नहीं इतना आता। चावलों में थोड़ा आ रहा था, लेकिन जब पके थे ना तब इतना पता नहीं लगा। तो फिर मैंने उनके बाद चावलों को दम दे दिया था और मैंने कहा जल्दी जल्दी से अब मैं इसको फ्राई कर लूँ। या मैं सारा चिकन डाल दूँगी इसमें और फिर आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। तो जब हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये सारे फ्राई करके मैंने आपको सारा बिल्कुल दिखाया है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि किस तरह की बनी। मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।